जो नमाज नहीं पढ़ता वो अब से नमाज पढ़ना शुरू कर दे। जो कोई एक नमाज भी जानबूझ के छोड़ता है तो वो रब के रब होने का इनकार करता है, यानी उसने एलानिया कुफर किया। मोमिन और काफिर के दरमियान, ईमान और कुफर के दरमियान फर्क नमाज है। तो जो नमाज नहीं ना पढ़ता वो आज से शुरू कर दे, क्योंकि एक वक्त ऐसा आता है कि हालात ऊपर नीचे होते रहते हैं। एक टाइम ऐसा लगता है कि यूं लगता है कि साया भी साथ नहीं है। तो ऐसे हालात में दुआओं की जरूरत पड़ती है, रब को मनाने की जरूरत पड़ती है। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स चाहता है कि अल्लाह उसकी दुआएं मुसीबत और तंगी के वक्त कबूल फरमाए तो उसे चाहिए कि खुशहाली के वक्त ज्यादा दुआ किया करे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि सिर्फ गम और मुश्किल में ही नहीं बल्कि सुख और खुशी के वक्त भी अल्लाह पाक को याद करो। आमतौर पे हमारा रवैया क्या होता है कि हमें जब कोई गम लग जाता है तब हम तस्बीहात शुरू कर देते हैं, तब हम नमाज की तरफ रजू करते हैं और तभी हम अल्लाह पाक से शिकायत करने लग जाते हैं कि हमें ये गम क्यों आया। और जैसे ही वो गम दूर हो जाता है तो हम साथ ही नमाजों को दोबारा से छोड़ देते हैं। और हम क्या करते हैं कि दुनियावी कामों के पीछे नमाज को ही छोड़ देते हैं। तो आप ये सोचें कि जिस काम के लिए आप नमाज को छोड़ेंगे तो उस काम में आपको कामयाबी कैसे मिल सकती है। हमें अगर दुनिया के किसी भी काम में कामयाबी चाहिए ना तो अपनी नमाजों को पक्का हमने एक कनेक्शन बनाना है अपना अल्लाह पाक के साथ, और वो कनेक्शन नमाज के जरिए बन सकता है। अगर हम अपनी जिंदगी में नमाजों को डिले करेंगे ना, ये सोचेंगे चलो कल से शुरू करती हूँ, या अभी तो बहुत जिंदगी पड़ी हुई है, बहुत टाइम पड़ा हुआ है, फिर पढ़ लेंगे नमाज। जब आप नमाज को अपनी लाइफ में डिले करेंगे ना तो आपकी जिंदगी की हर चीज डिले होती जाएगी। आपकी शादी डिले हो जाएगी, आपका रिस्क डिले हो जाएगा, हमारी हैप्पीनेस डिले हो जाएगी। तो अगर हम अपनी कामयाबी खुशियाँ वक्त पर चाहते हैं ना तो नमाज को वक्त पर पढ़ें, अपना एक कनेक्शन बनाए अल्लाह पाक के साथ। अल्लाह पाक को हमारी नमाजों की जरूरत नहीं है, हमें नमाज की जरूरत है। तो ये सोचकर नमाज ना पढ़े कि हम अल्लाह पाक के ऊपर नाउज़ुबिल्लाह एहसान करें, बल्कि ये नमाज पढ़ना हमारे खुद के ऊपर एहसान है। और कोई भी इबादत या नेक अमल करते वक्त नियत सिर्फ अल्लाह पाक के लिए होनी चाहिए। मैं काफी टाइम से इस बारे में बात करना चाह रही थी, तो मैंने ये सैटरडे का व्लॉग बनाया था, सोचा इसी में इस बारे में वॉइस ओवर कर देते हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये बास्केट भी दिखाना चाह रही थी जो कि पिंक थीम्ड है, और ये मुझे रिसीव हुई थी गिफ्ट ट्री बाय हादिया की तरफ। जाहिर तो इसमें छोटी छोटी चीजें रखी हुई हैं और तो कुछ नहीं लग रहा, लेकिन जिस तरह खूबसूरती से इन्होंने इस बास्केट को डेकोरेट किया हुआ है, मतलब अगर हम खुद घर पे किसी के लिए बनाए ना तो सिंपल चीजें रख के दे देते हैं। लेकिन अगर आपने किसी के चेहरे पर स्माइल देखनी है, खास तौर पे किसी लड़की के चेहरे पर, तो इनका पेज लाजमी चेकआउट कीजिए, क्योंकि ये इसी तरह बहुत मेहनत से छोटी छोटी चीजों में खूबसूरती पैदा कर देती है। जब मुझे ये बास्केट रिसीव हुई थी ना तो मैं इसे बार बार देखकर मुस्कुराई जा रही थी, क्योंकि ये खूबसूरत ही इतनी लग रही थी। फिर इसमें इन्होंने स्टिकर्स ऐड किए हुए, इसे रैप किया हुआ और हर चीज पिंक रखी हुई थी, तो मुझे ये काफी पसंद है। आप भी इनका पेज लाजमी चेकआउट कीजिएगा इसी तरह के और गिफ्ट्स बनवाने के लिए और दूसरों के चेहरों पर खुशी देखने के लिए।